मुल्जिम जितना मर्जी शातिर हो, कानून के शिकंजे में फंस ही जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ इस मुल्जिम के साथ भी। इसने बड़ी शातिर और चालाकी से वहां पर सब कुछ किया, उसके बाद वहां से फरार हो गया, लेकिन कानून के हाथ से बच नहीं पाया। इसी से बात करते हैं कि इतना घिनौना अमल आखिर इसने क्यों किया। ऐसी क्या दुश्मनी थी उस मासूम बच्ची या उसके वालिदैन से कि इस नहज पे ले आया ये उन लोगों को। इसी से बात करते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? अंसर इकबाल। अंसर इकबाल। उम्र कितनी है? 18 साल। 18 साल। स्कूल गए थे कभी? गए थे। कहाँ तक पढ़े हुए हो? 6। अच्छा, 6वीं क्लास से क्यों छोड़ दिया? बस ट्रक चलाने का शौक था इसलिए छोड़ आप दिया। ट्रक ड्राइवर हो? हाँ जी। कितने अरसे से चला रहे हो? तकरीबन कैलेंडरी वाल सीखा 2 साल से और 6 महीने में अपनी ड्राइवरी कर रहा हूँ। लॉन्ग रूट पे चलाते हो? हाँ जी। अच्छा, कितना कमा लेते हो? तकरीबन 12-13 हज़ार में। शादीशुदा हो? नहीं। बहन भाई कितने हैं? 2 बहनें हैं, 3 भाई हैं। सबसे बड़े हो? सबसे बड़ा हूँ। मेरे से बड़ी एक मेरी बहन है। अच्छा, घर में बहनें हैं ना? हाँ जी हैं। तो किसी की बेटी की इज्जत या किसी की बहन की इज्जत क्यों रोली? मैंने ये नहीं किया। तुमने नहीं किया? नहीं किया। फिर सोच लो। मैंने नहीं किया। नहीं किया? नहीं किया। फिर सोच लो। मैंने नहीं किया। होशो हवास में कह रहे हो? हाँ जी, होशो हवास में कह रहा हूँ। और अगर साबित कर दिया जाए तो? मैंने नहीं किया, साबित हो ही नहीं सकता। क्यों इतने यकीन से कह रहे हो? हाँ जी, मैं इतने पक्का यकीन से कह रहा हूँ। कैसे यकीन से कह रहे हो? मैं अपने यकीन से कह रहा क्यों, हूँ। कोई सबूत नहीं छोड़ा था वहाँ पे? मैंने किया ही नहीं, फिर सबूत का क्या मतलब? मैंने नहीं किया। अच्छा, और अगर किया हुआ तो? मैंने नहीं किया। नहीं किया? नहीं किया। तुम हवासे खमसा में अपने होशो हवास में ये कह रहे हो कि तुमने उस बच्ची के साथ कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। जानते हो उस बच्ची को? हाँ जी, वो बच्ची हमारे गाँव की है। अच्छा, कितने साल की है तो पता होगा? 6 या 7 साल की बच्ची है। अच्छा, तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आती जाती भी है? आती जाती है। क्या करने आती है? टीवी देखती है। अच्छा, टीवी देखने आती है। उस दिन भी आई हुई थी? उस दिन भी आई थी। अच्छा, घर में कौन कौन था? घर में मैं था और मेरी बहन थी और वो थी। कौन वो बच्ची थी। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम घर में तो रानी लेते हैं, लेकिन मुझे भी रानी के नाम का ही पता है। रानी के नाम। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन कुछ नहीं हुआ था। क्या हुआ मैंने आपको बता दिया कि मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तुम्हारे वालिदैन के ताल्लुकात कैसे हैं उस बच्ची के वालिदैन के साथ? वो बच्ची के वालिदैन से मेरे बाप का रिश्ता नहीं, मेरा बाप का रिश्ता है उस बच्ची की माँ से। वो बच्ची की माँ मेरे बाप की कज़न लगती है। कज़न लगती है? हाँ जी। कोई आपस में इख्तिलाफात भी हैं? हाँ जी, वो आपस में रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी के अलावा कोई आपस में लड़ाई झगड़ा भी है? लड़ाई झगड़ा नहीं है। नहीं है? नहीं है। अच्छे ताल्लुकात है? अच्छे तल्लुकात है। तुम फिर सोच लो कि तुमने उस बच्ची के साथ कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। ज़हनी तौर पे मुतमईन हो? ओके, ज़हनी तौर पे मैं और अगर ये साबित हो जाए तो सजा के लिए तैयार हो? तैयार हो? तुम्हारा उस बच्ची के साथ या उस बच्ची के वालिदैन के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, तुम्हारी जाती तौर पे कोई दुश्मनी, कोई मसला तो नहीं है? नहीं, कोई मसला। लेन देन का तनाजा? कोई भी। पैसों का मसला? कोई मसला। कोई रिश्ते की लड़ाई? कोई मसला। कोई तुम लोगों के आपस में जमीन की जायदाद का मसला? ऐसा कोई मसला नहीं, कोई जैसा मसला कोई नहीं। मसला नहीं। और फिर भी तुमने उस बच्ची के साथ कुछ नहीं किया, ये तुम कह रहे हो? कुछ नहीं किया। मैं कह रहा हूँ। फिर सजा के लिए तैयार हो अगर साबित हो जाता है? तैयार। ठीक। नाज़रीन, ये तो बहुत मुतमईन है कि इसने उस बच्ची के साथ कुछ नहीं किया, चूँकि अयूब साहब और इन्वेस्टिगेशन की पूरी टीम और हम लोग टीम पुकार हमने मिलकर एफर्ट्स की। सिर्फ इसकी बात पर यकीन किया जाए तो ये बहुत मासूम है, लेकिन असल हक़ाइक़ कुछ और हैं। और इस शख्स ने जिस तरह से दरिंदगी ढाई, जिस तरह से वो सब कुछ किया, हमारी अपनी भी कुछ रैकी थी, हमारा अपना होमवर्क था जो इन्वेस्टिगेशन की टीम और ये सब लोग यहाँ पे जांबाज सिपाही मौजूद थे जिन्होंने मिलकर सारी एफर्ट्स की और उसके बाद हम नतीजे तक पहुँचे। अयूब साहब, मेरा ख्याल है वो प्लान फिर पूरा कर लें जो हमने प्लानिंग की है इसको साबित करने के लिए, क्योंकि ये तो मान नहीं रहा, तो मेरा ख्याल है हम कर लेते हैं फिर। आज बेटा आज नीचे इधर देखो, ये इतने सारे अंकल खड़े हुए हैं ना, इनमें से कौन सा जिसने शरारत की थी आपके साथ? कौन सा? आगे जाके बताओ मुझे, कौन से वाला? ये? और बाकियों में से कोई है? इधर देख के बताओ, इधर से, इनमें से देख के बताओ कोई है बाकियों में से? और बस ये और बाकियों में से ये है, यही है बस? ये वो भी है। वो भी है? अच्छा चलो, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना। नाज़रीन, इस मासूम से बच्ची ने तो निशानदेही कर दी है, आप इसे ले जाएं क्योंकि ये पहले सहमी हुई है, ज़्यादा ना सहम जाए, इसको ले जाएं उठा के आप यहाँ से।
उस बच्ची ने तुम्हें पहचान लिया ना, इतने लोग और खड़े थे यहाँ पे, किसी को नहीं उसने पॉइंट आउट किया, तुम्हें पॉइंट आउट कर दिया है, पहचान लिया कि तुमने सब कुछ किया। अभी भी वक्त है, मान जाओ। ना बताऊं तो ये तो भी एक बच्ची थी, हमने एक और हुक्म का इक्का रखा हुआ है, हमने पूरा होमवर्क किया हुआ है सच्चाई सामने लाने के लिए। सच आज सामने लाएंगे और जब वो तरीका मैंने इख्तियार किया या सामने आई चीज, फिर तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। जब मैंने किया ही नहीं, मैं मानूं कैसे? नहीं मान रहे? नहीं मानूं। खौफ खुदा भी नहीं है दिल में? बेशक है, लेकिन मैंने किया नहीं। नहीं किया? नहीं किया। अभी भी तुम बज़िद हो इस बात पे। मैंने किया ही नहीं, मैं कैसे मान लूं? सोशल मीडिया पे देखने वाले लोग भी तुम्हें लान तान कर रहे होंगे कि इसको काट दो, मार दो, अभी भी कमेंट्स लोगों के नीचे चल रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो है वो अभी भी कहीं पर भी इंसानियत नहीं आई। मैंने किया ही नहीं, मैं इंसान हूँ, मैंने नहीं किया। मैं आपसे कैसे कहूँ मैंने किया, मैंने यूँ चलो किया। ठीक है, मैं इसको साबित करती हूँ, क्योंकि बच्ची ने पॉइंट आउट किया था यहाँ पर कमरे में एक और इंसान को भी, वो बच्चा है और उसका सारा किरदार क्या था कि इस केस में वो बच्चा आई विटनेस था और कहीं ना कहीं इसका साथी था और पहरेदार था उस कमरे के बाहर, उस जाए वकुआ के बाहर जहाँ पर ये बर्बरियत ढाई गई। उसी से बात करते हैं। इधर आओ बच्चे, बात सुनो। अभी वो हिरा, इधर इधर देखो, इधर ऐसा, जो हिरा और रानी ने आपकी तरफ इशारा किया था ना? हाँ जी। क्यों किया? इसने कहा था आंसर ने कहा था 100 रुपया ले लो और वो बच्ची को बुला कर लाओ। मैंने कहा अभी बुला कर लाता हूँ। मैं गया तो उसको कहा ये भाई, वो भाई बुला रहा है। वो आई और इसने उसको उठा लिया, उठा कर उसकी शलवार उतारी, उसने फिर चीखें मारी, मैं भाग गया। तुम लेके आए थे उस बच्ची को? हाँ जी। इसके कहने पे? हाँ जी। कैसे भी लिए थे? हाँ कहाँ जी। लेके गए थे उसको? कमरे में लेकर कौन गया। से कमरे में? किनका घर था वो अंकल गफूर का घर था। अच्छा, और वो वहाँ पे ये मौजूद था? हाँ जी। अकेला था? हाँ जी। पक्का पता है ना? हाँ जी। सही बोल रहे हो? हाँ जी। चलो ठीक, क्यों भाई, बैठ जाओ तुम। हाँ जी, कुछ हुआ? याद आया? गलती होगी, क्या यही गलती होगी कि मैंने किया, गलती होगी। गलती हो गई? हाँ जी। सिर्फ गलती हो गई नहीं सुननी मैंने, पूरी कहानी सुननी है मैंने। ये प्लान कैसे किया था? गानी यही है जो उसने बता दी, गानी यही है। क्या गानी यही, उसको पैसे दिए जाओ, उसको बुला कर लाओ, उसको बुला कर लाया। उसको लगे हुए हो कि नाम भी होता है? उसका नाम रानी है, रानी को बुला कर लाओ। हाँ, हिरा असल नाम है उसका। हीरा को बुला कर लाओ। हीरा को अंदर लाया, इसके बाद ये पता नहीं कहाँ गया और कहाँ नहीं। नहीं, ये नहीं, पूरी कहानी सुनाओ मुझे कि प्लान कैसे किया था। और वैसे भी अभी तक तो तुम मान ही नहीं रहे थे, तुम तो कह रहे थे मैं मुतमईन हूँ, ज़हनी तौर पे तैयार हूँ, जो मर्जी कर ले, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं ना बोलूँ तो। अब याद आ रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता? याद, पूरा आपको याद आ रहा होगा। याद यही आ रहा है जो इसको कहा जाओ ये पैसे ले लो। पैसे लेकर ये गया, उसे हीरा को बुला कर लाया। जब हीरा को बुला कब से कर, ज़हन में सोच रहे थे? ये सुबह 12 बजे से दिल में सोच रहा क्यों? था। हिरा ही क्यों? बस हीरा, नजर ही हीरा आई थी। अच्छा, नजर हिरा आई थी। हाँ जी। और भी तो गांव में बच्चियां होंगी ना, बड़ी ख्वातीन भी होंगी, हिरा का इंतखाब क्यों किया? बस मेरे जहन में इसका सवाल बैठा और मैंने ये कर लिया। अच्छा, 12 बजे से कर रहे थे प्लान? हाँ जी। अच्छा, और किया कितने बजे? किया मैंने शाम की अजान के अंदर, आगे पीछे। शाम में तो कौन सी, असर, मगरिब? मगरिब की अजान। किया क्या? मैंने इसको अंदर ले आया, अंदर ले आकर इसके और जब इसका ये हाल हो गया और मैंने चला गया। तुम इंसान हो? इंसान। तुम हैवान हो? 6 साल की बच्ची है वो, पता है इस चीज का? पता है। तुम्हें जरा सी भी गैरत नहीं है, नदामत नहीं है इस चीज पे, शर्मिंदगी नहीं है? कैसे मुतमईन होके पहले झूठ बोल रहे थे और मुतमईन होके मुझे बता रहे हो? इंसान तो कांप जाता। तुमने क्या सोचा था कि तुमने ये सब कर लिया, तुम वहां से फरार हो जाओगे, भाग जाओगे, पकड़े नहीं जाओगे, फिर यहाँ पकड़े गए, हथकड़ियां लग गई, फिर यहाँ पे बार बार मुकर रहे थे, कैमरे के सामने, मेरे सामने मुकर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने मुकरने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? क्या समझा था कैसे बच जाओगे? वो ये बात है, मैंने कहा डीएनए टेस्ट होगा, जितनी देर में डीएनए टेस्ट होगा उतनी देर में सुना सवैद पैसे पूसे देकर ये काम मामला समेटा जा सकता है। अच्छा, जिसने पट्टी पढ़ाई थी?
नहीं जी, ये मेरे अपने ज़हन की इतना प्लान। ज़हन नहीं इतना चल सकता है, ये बड़ी पढ़ी लिखी पट्टी है। नहीं। वकील ने पढ़ाई है? नहीं, किसी ने कोई वकील वकील तो किया होगा ना। नहीं, कोई अभी वकील नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। अभी मामला घर में है और घर में अभी तक है। अभी कोई सुलह सफाई की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। प्रेशर डाल रहे हैं फैमिली पे उनकी। प्रेशर नहीं, सिर्फ इतना कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कैसे की जाती है? दो तरीकों से, या पैसे का लेन देन किया जाता है या प्रेशर डाला जाता है। प्रेशर ये भी रिश्तेदारी आपस में मामला समेटा जा सकता है, अगर समेटना चाहें तो। अच्छा, तुमने ये सोच लिया कि आज ये मामला रिश्तेदारी में है, तुमने बच्ची के साथ कर लिया और ये मामला समेटा जाएगा, फिर तुम्हारी झिझक खुल जाएगी और उसके बाद तुम जिसके साथ मर्जी करोगे। तुम तो जानवर हो जो दरदनाते फिर रहे हो, भेड़िए हो तुम तो, हैं? बड़ा आसान है तुम्हारे लिए। तुम्हारे अपने घर में ये वकूआ हुआ होता, ख्वातीन है ना घर में, हाँ। उनके साथ ही वकूआ हुआ होता, तो ऐसे ही तुम लोग प्रेशर में आने का सोचते, नहीं सुलह करते? नहीं। तुम पे क्या बीतती उस वक्त? जो सोचता वही करते, हैं? जो सोचता वही करते, अपने जहन के मुताबिक जो सोचता वही करते। तो अब कैसे मान लोगे कि वो सुलह कर लेंगे? कोशिश की जा सकती है। अच्छा, अभी भी इस बात पे मुतमईन होकर कोशिश की जा सकती नहीं, अभी तो सारा मामला बिखर गया, अब क्या कोशिश करने का फ़ायदा? अभी कोई है। कोशिश जिंदगी तो वैसे अभी भी नहीं है, तुम तो कोशिश की तरफ जा रहे थे। नहीं। शर्मिंदगी तो है जब सारे सबूत आ गए, सारा गुनाह कबूल हो गया, अभी का शर्मिंदगी है और क्या है। अच्छा, सजा क्या होनी चाहिए तुम्हारी? तुमने कहा था मैं कबूल करूंगा सजा। सज़ा ये है जो कानून देगा वो आप बर्दाश्त करेंगे। कानून के मुताबिक सजा कबूल है अभी। कबूल है। कबूल है। नाज़रीन, ये बहुत शातिर मुल्ज़िम है और बहुत ही मुतमईन है। अभी भी ये अपने किए पे शर्मिंदा नहीं, बस पकड़े जाने पे थोड़ा सा खफा है और इसकी फैमिली प्रेशर डाल रही है उस मुद्दई फैमिली पे, मुतासिरा मासूम बच्ची जिसका कल क्या होगा वो शायद ये नहीं जानता या इसके घर वालों को एहसास नहीं है। वो गांव के सादा लोग, माँ बाप जो कि बुज़ुर्ग हैं और उनकी बच्ची वो सबसे छोटी है घर में, अब उस बच्ची के साथ क्या होगा, ज़िंदगी भर वो कैसे जिएगी, ये तो बहुत अलग बात है। असल में अब ये मामला चूँकि खुल चुका है और ये गुत्थी काफ़ी हद तक सुलझ चुकी है, विटनेस भी सामने आ चुके हैं, बच्ची ने भी पॉइंट आउट कर लिया है और मेडिकल के लिए सैंपल्स भेजे जा चुके हैं। अब तफ्तीश क्या रंग ला रही है, अभी तक इब्तदाई तफ्तीश में क्या क्या ऐसी चीज़ सामने आई है जो सिर्फ पुलिस जानती है, आईओ जानते हैं कि इसने क्या क्या चोंच और खोली है और क्या क्या इसके दिल में कीना परवरी थी। हम चल के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करें।